आज हम लोग बात करेंगे मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जिसको हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि जो हमारा शरीर है, यानी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का शरीर, वह जो है किससे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और इसीलिए भी कि कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। सभी जीवित जो होते हैं ना, वह कोशिकाओं से मिल करके बने होते हैं। तो यही जो है आपका एस्सेलिडन और स्वान जो है, उन्होंने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, दिया था, है ना। तो हमारा शरीर विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती हैं। विभिन्न उत्तक जो हैं आपस में मिल करके उत्तक तंत्र बनाती हैं, यानी टिश्यू सिस्टम बनाती हैं, और वो फिर ऑर्गन सिस्टम, और तब जाकर के हमारा शरीर बनता है। और हमारे शरीर में भी जो है विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के सिस्टम होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी पाचन तंत्र होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, यानी परिवहन तंत्र होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, यानी उत्सर्जन तंत्र होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी प्रजनन तंत्र होते हैं। उसी तरह से हम लोग के शरीर में आर्टरी सिस्टम है, वेनल सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, यानी हमारा शरीर विभिन्न सिस्टम से मिलकर के बना होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो हमारे शरीर के किस हिस्से में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं। तो इस ग्रंथियां को हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो एक विशेष प्रकार के जो शरीर में ग्रंथियां हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे शरीर की वैसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स का उत्पादन करती है, यानी कि हमारे शरीर में वो हार्मोन्स बनाएगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। जो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, विकास के लिए, चयापचय के लिए तथा मनोदशा की स्थिति को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी कि हार्मोन्स जो होता है एक प्रकार का स्राव होता है, सिक्रीशन होता है, जो किससे निकलती हैं? तो हम लोगों के एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलती है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं और वो हमारे शरीर में कहाँ पर पाया जाता है। तो पहले समझिए कि हम लोगों के शरीर में ग्लैंड्स, जिसको हम लोग ग्रंथि कहते हैं, वो आपके होते हैं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की ग्रंथि होती हैं, जिसमें से पहला है अंतःस्रावी ग्रंथि, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि करने वाले हैं। दूसरा बहिर्स्रावी ग्रंथि, क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। और तीसरा है मिश्रित, क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। अगर हम लोग इसको अंग्रेजी में देखें तो अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथि को क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारे शरीर में कौन कौन सी होती है और हमारे शरीर के किस भाग में वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग ये जान लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ना, वह क्या होती हैं? नलिका विहीन होती हैं, यानी इसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है, जो ग्लैंड्स होते हैं ना, उससे जो स्राव निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं, यह अपने टारगेट ऑर्गन तक बिना नलिका के द्वारा पहुंचता है। यानी कि जैसे ही किसी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं ना, तो वह नलिका के द्वारा किसी एक विशेष अंग तक नहीं पहुंचता है। जैसे स्राव होता है वह सीधे ब्लड में मिल जाते हैं, और जैसे ब्लड में मिलते हैं, ब्लड से होता हुआ वह
टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, यानी लक्ष्य कोशिका तक पहुंचता है। तो इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि हार्मोन्स जो होती है ना, वह नलिका विहीन ग्रंथि से क्या होती हैं, निकलती हैं। और हार्मोन्स हमारे शरीर में किसके लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, चयापचय की प्रक्रिया के लिए, साथ ही साथ हम मानव दशा की जो है ना गतिविधि को क्या करती है, ये नियंत्रित करती हैं। अब आइए समझते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले नाम जान लेते हैं, फिर हम लोग पोजीशन देखेंगे, ठीक है, कि हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथियां कहाँ पर है, और जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप लोगों के सिलेबस पे पूछा भी जाता है। बहुत बार आपके जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ नाम बताएं, है ना। और ख़ास करके कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, पीनियन ग्लैंड्स का दूसरा नाम क्या है, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती हैं, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती हैं, किसमें किस वजह से जो है खराबी आने से या जो है विकृति आने से क्या होता है, या हार्मोन्स की कमी होने से घेगा हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि मनुष्य में जो है कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं और वो हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती हैं, यानी कि पोजीशन, है ना, स्थान कहाँ होता है। तो पहले देखिए हाइपोथैलेमस है, क्या है, हाइपोथैलेमस, यानी कि ये हम लोग के सिर में पाई जाती हैं, यानी हेड रीजन में मिलेगा, तो हाइपोथैलेमस है। दूसरा क्या है, पिट्यूटरी है, क्या है, पिट्यूटरी है। उसके बाद है पीनियल ग्रंथि है, क्या है, पीनियल ग्रंथि है। उसके बाद है थायरॉइड्स ग्रंथि, क्या है, थायरॉइड्स ग्रंथि है। उसके बाद क्या है, पैराथायरॉइड्स ग्रंथि है, क्या है, पैराथायरॉइड्स ग्रंथि है। उसके बाद क्या है, थाइमस ग्लैंड्स, यानी कि थाइमस ग्रंथि है। उसके बाद क्या है, अग्नाशय, क्या है, अग्नाशय, इसको हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। आगे आइए, अधिवृक्क ग्रंथि है, क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम लोग एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। अब आइए वृषण, ये जो है पुरुषों में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में टेस्टिस कहते हैं। और ये अंडाशय होती हैं जो मादा में होती हैं, जो क्या है, पुरुष और स्त्रियों के प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग होते हैं। अब देखिए अपरा है, अपरा जो है वह क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में प्लेसेंटा कहते हैं। अब हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, इसको अगर आप याद कर लीजिएगा तो आप लोगों के परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, तो वहाँ पर आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से सीरीज में याद करिएगा, ठीक है। ये जो दिया गया है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायरॉइड्स, पैराथायरॉइड्स है, थाइमस ग्रंथि है, अग्नाशय है, अधिवृक्क है, वृषण और अपरा है और अंडाशय है, ये हमारे शरीर में क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम है। तो वाजिब है कि ये सब के सब कुछ ना कुछ जो है हार्मोन्स रिलीज करते होंगे, है ना, ये हार्मोन्स बनाते हैं। अब देखिए ये जो ग्रंथियां हैं हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी, ये हमारे हेड रीजन में होती हैं। कहाँ होती हैं, हेड रीजन में, सिर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगी आपको, सिर में पाए जाएंगे। अब देखिए ये जो थायरॉइड्स और पैराथायरॉइड्स है ना, ये हम लोगों के जो है इस वाले भाग में, जिसको आप गला कह सकते हैं, थ्रॉट रीजन में पाया जाता है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, गले रीजन में मिलेगा। फिर देखिए थाइमस है, थाइमस जो होता है ये हम लोग के स्टर्नम रीजन होते हैं, चेस्ट रीजन में। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, थाइमस मिलता है, यानी कि स्टर्नम, स्टर्नम रीजन में मिलता है, चेस्ट रीजन में मिलता है। फिर आइए अग्नाशय, क्या है, अग्नाशय। तो अग्नाशय का पोजीशन जो है कुछ इस तरह का है, ये है आहार नली और ये हम लोग को क्या है, अमाशय है। तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर क्या मिलता है, अग्नाशय मिलता है, क्या मिलता है, अग्नाशय मिलता है। और हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में देखा था कि मनुष्य का पाचन तंत्र और उससे जुड़े कुछ अंग और कुछ ग्रंथियां, तो वहाँ पर भी जो है हम लोग इसको कंप्लीट हम लोग समझ चुके हैं। वहाँ पर भी अग्नाशय आया था, है ना,
अग्नाशय जिसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहे थे, है ना। तो अगर आप नहीं देखे हैं और वहाँ पर हम लोग सीखे थे कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र कैसे बनाएंगे, तो आप आसानी से वहाँ पर जाकर के सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट में दे दिया गया है 10वीं कक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पर अग्नाशय हम लोग को कहाँ मिलते हैं, तो हम लोग को जस्ट मिलते हैं एब्डोमेन रीजन में, यानी कि उदर गुहा में। कहाँ मिलते हैं, उदर गुहा में मिलते हैं। अब देखिए अधिवृक्क कहाँ मिलता है, तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, वृक्क हम लोग पढ़े थे ना, वृक्क। तो यहाँ पर धमनी शिरा होता है इस तरह से, और यहाँ पर जो है इस तरह का भाग में ये हम लोग का क्या होता है, वृक्क होता है। तो किडनी के जस्ट ऊपर ना क्या होता है, हम लोगों के इस तरह के वाले हिस्से में एक ग्लैंड्स पाया जाता है इस तरह का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एड्रीनल कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, या एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, जिसको हम लोग आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा सबका पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या है, हो गया आपके अधिवृक्क, जिसको हम लोग एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। अब आइए वृषण। वृषण जो होते हैं ना, यह पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि ये वृषण जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में टेस्टिस कहते हैं, यह पुरुषों के प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग होते हैं। अब सवाल होता है कि ये वृषण कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पुरुषों में दो पैर के बीच यानी जंघाओं के बीच में क्या होता है, पेयर्स में एक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या बनता है, शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं। और ये जो वृषण होते हैं ना, एक विशेष प्रकार के थैलीनुमा संरचना में पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, पुरुषों में मिलेंगे, पेल्विक रीजन में मिलते हैं। अब आइए ये है अंडाशय, ठीक है। तो अंडाशय कहाँ मिलेगी, मादा में मिलेगी। और यहाँ पर क्या होता है, ये भी आपके स्त्री प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग है, क्योंकि ये हार्मोन्स और किसका, युग्मक का जो है निर्माण करती हैं। तो ये दोनों, ये जो पुरुष के प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग है और ये क्या है, मादा के प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग है। और ये दोनों अंडाशय, ये जो है आपके अंडाशय और वृषण जो है, ये युग्मक बनाती हैं और हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वृषण दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। पहला है आपका एंड्रोजन, क्या है, एंड्रोजन, और दूसरा क्या है, टेस्टोस्टेरॉन, जो हम लोग देखे थे ऑफलाइन बैचेज में देखे थे। अब आइए अंडाशय। तो अंडाशय जो होता है, यह स्त्री का प्राथमिक लैंगिक प्रजनन अंग है, और इससे भी दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और जो द्वितीयक लैंगिक प्रजनन अंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, वृषण के द्वारा और अंडाशय के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं, वह द्वितीयक लैंगिक अंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। अगला है अपरा, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, होता क्या है कि जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं ना, तो हम लोग एक डोरी से अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं। तो वो जो गर्भ में जो जुड़ा रहता है ना, एक डोरी नुमा संरचना, यानी कि जो गर्भ में पल रहे बच्चे यानी संतान जो है, शिशु जो है, वह अपनी माता के साथ जो है वह एक डोरी नुमा संरचना से जुड़ा हुआ रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। तो ये हो गए अपरा, और अपरा का जो है अपना एक काम होता है ना। जैसे कि माँ के द्वारा जो है बच्चे का पोषण होता है, यानी कि उसी डोरी की सहायता से क्या होते हैं, बच्चे को पोषण मिलता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, साथ साथ क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। और यहाँ पर हम लोगों ने अपरा को अंतःस्रावी ग्रंथि में शामिल किया, अतः इसके द्वारा जो हार्मोन्स भी निकलेंगे, है ना, जो हम लोग ऑफलाइन बैचेज में देखे थे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और उसके बाद क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो आप लिख भी सकते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये कहाँ से निकलते हैं, ये अपरा से निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो पहला है
हाइपोथैलेमस, दूसरा क्या है पिट्यूटरी, तीसरा क्या है पीनियल ग्रंथि, उसके बाद क्या है थायरॉइड्स ग्रंथि, उसके बाद क्या है पैराथायरॉइड्स ग्रंथि, उसके बाद क्या है थाइमस ग्रंथि, उसके बाद क्या है अग्नाशय, उसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि, उसके बाद क्या है वृषण, अंडाशय और अपरा। तो ये हो गए हम लोगों के शरीर में पाए जाने वाली कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अगर हम लोग इसको जो है हम लोग अपने शरीर के अंदर देखें तो ये हम लोगों के किस अवस्था में पाई जाती हैं, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो है ना हम लोग, ये हमारा शरीर है ना, ये मनुष्य का शरीर है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पहला जो है देखिए हाइपोथैलेमस है, ये जो है आपका हाइपोथैलेमस जो आपके सिर रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं वो क्या है आपका हाइपोथैलेमस वाला भाग है। दूसरा है आपका पिट्यूटरी, क्या है पिट्यूटरी, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये आपका जो पोर्शन दिख रहा है ये आपके क्या है ग्रंथियाँ, पिट्यूटरी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। अब आगे देखिए हम लोगों का क्या है पीनियल, क्या है पीनियल ग्रंथि है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं तीसरा आंख भी कहते हैं, यानी थर्ड आई ऑफ द एनिमल्स बोलते हैं, जो आपको इस तरह के इस पोजीशंस में दिखते हैं। उसके बाद है आपका थायरॉइड्स, क्या है थायरॉइड्स। तो ध्यान से देखिए ये जो है हम लोग के शरीर में इस तरह का जो है पोजीशंस लिए हुए रहता है। अब आ जाइए पैराथायरॉइड्स, क्या है पैराथायरॉइड्स, जो नेक रीजन्स में रहता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका थाइमस, क्या है थाइमस, ये वाला जो पोर्शंस है चेस्ट वाला स्टर्नम रीजन्स, जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं थाइमस है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ट्रेनिंग स्कूल होता है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स की, तो आपके थाइमस इस तरह से होते हैं। अग्नाशय को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोगों का जो पोजीशन है, आपका जो अग्नाशय है ये आपको मिल जाएंगे अमाशय के जस्ट नीचे वाले पोर्शंस में, जिसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और इसी में आपके इंसुलिन के इम्बैलेंसिंग के कारण जो है क्या होता है डायबिटीज़ होता है, जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं। और ये आपके थायरॉइड्स पैराथायरॉइड आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है घेघा यानी ग्वाइटर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में गलकंड बीमारी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा अग्नाशय इस तरह के पोजीशंस में पाए जाते हैं। फिर आइए अधिवृक्क, ठीक है। अधिवृक्क यानी कि हम लोगों का जो है किडनी के जस्ट ऊपर मिलता है, जो आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये पोर्शंस है हम लोगों का जो है मानव जो आपका उत्सर्जन तंत्र है जस्ट जो है वृक्क के ऊपर पाया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद है वृषण, तो ये है आपके वृषण जो वृषण कोश में पाए जाते हैं, और ये पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक प्रजनन का कार्य करते हैं। फिर आ जाइए अंडाशय में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्त्री शरीर के अंदर जो है अंडाशय मिलता है। और उसके बाद है अपरा, यानी कि भ्रूणीय अवस्था में पल रहे शिशुओं के बीच जो है माँ और बच्चों के बीच की क्या होती हैं कड़ी होती हैं, यानी जोड़ करके रखता है। इसी से आपका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन सारे के सारे जो है आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। तो ये सारे का सारा जो है आपका मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई, और उनसे जुड़े जितने सारे आपके एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और इनका क्या पोजीशन है। तो अगले हम लोग क्लास में इस वीडियो का आप जो है पहला भाग मान सकते हैं। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि इससे जो है कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।